अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रजा जैदी है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे क्लास सेकंड ईयर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब यहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब बेटा अगर यहां पर आप नोटिस करें तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और यहां पर मैं एक छोटी सी चेंजिंग करूंगा। 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होता है। तो अब देखिएगा यहां पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन बन रही है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a मतलब कोई कांस्टेंट, तो यहां पर कौन सा कांस्टेंट मौजूद है, 1। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये किसकी सब्स्टिट्यूशन बन गई, ये tan की सब्स्टिट्यूशन बन गई। तो अब हमने इसको लेट करना है। कैसे लेट करना है, इस वेरिएबल को लिखना है x इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट है 1, तो मैंने लिखा 1 इंटू टेन थीटा, क्योंकि यहां पर टेन की सब्स्टिट्यूशन बन रही है। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताया है ताकि ये क्लियर हो जाए कि कांस्टेंट और साथ हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। अगेन बेटा टेन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा ही होता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव dx, टेन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ इंटीग्रल, जरा गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ था dx, तो dx किसके इक्वल है, सीकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इस dx की जगह पे आ गया सीकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये मैंने 1 लिख दिया, प्लस आगे लिखा हुआ है x, तो x हमारा इक्वल है tan थीटा के, तो x की जगह पर tan थीटा, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया, और रेज टू द पावर 3/2 थी, वो मैंने वैसे ही लिख दी है। अब नेक्स्ट देखें, सीकंड स्क्वायर थीटा d थीटा एज इट इज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और रेज टू द पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा सीकंड स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर में आएगा सीकंड क्यूब थीटा। अब जरा गौर से देखें तो यहां पर न्यूमरेटर में 2 सीकंड है और डिनोमिनेटर में 3 सीकंड है, तो 2 सीकंड जो है वो 2 सीकंड से कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में 1 सीकंड थीटा रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो 1 ओवर सीकंड थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, cos थीटा के, और साथ इंटीग्रल और d थीटा वैसे ही आ गए। नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे। cos थीटा की इंटीग्रेशन हमें पता है, cos की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा, और प्लस हमें c, कोई कांस्टेंट जो भी होगा वो हमें यहां पर c के साथ मेंशन करना है। अब यहां पर फिर वही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई हुई आप लोगों को कि बेटा क्वेश्चन हमारा x में था, तो इसका मतलब है आंसर भी x में ही लिखना है, लेकिन यहां पर देखें तो हमारे पास आंसर जो है वो थीटा में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको x में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा जो चीज मैंने लेट की थी x इक्वल टू टेन थीटा है, तो मतलब मुझे यहां पर किसी भी तरह से टेन बनाना है ताकि उसकी जगह मैं x को सब्स्टिट्यूट कर सकूं। तो sin थीटा लिखा था, यहां बेटा मैंने क्या किया, cos थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है sin ओवर cos जो है वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो sin ओवर cos की जगह tan थीटा आ गया, और बेटा cos किसके इक्वल होता है, 1 ओवर secant थीटा, प्लस c वैसे ही है, तो tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा tan थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया secant थीटा। अब यहां देखें, यहां तो tan बन चुका हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी tan चाहिए, तो मैंने क्या किया, tan बनाने के लिए secant का स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब tan थीटा एज इट इज है, और secant स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो जरा देखते हैं, अब देखिएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, प्लस c है। तो tan थीटा हमारा किसके इक्वल था, tan थीटा हमारा इक्वल था x के, तो बेटा tan थीटा की जगह पे आएगा x ओवर, ये आ गया स्क्वायर रूट, 1 जो था वो एज इट इज लिखा है, tan की जगह पर x लिखा, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस हमारे पास c आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x इनटू dx, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहला काम तो बेटा मैंने क्या किया, 1 प्लस x स्क्वायर को मैंने इस 1 के साथ ऊपर ले जाके डिवाइड करवा दिया, यानी कि मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर में मेरे पास tan इनवर्स x और साथ dx आ जाएगा। अब बेटा ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेचुरल लॉग में चेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो आप लोगों ने बेटा tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो पढ़ा हुआ है, मैं यहां पर बता देता हूं, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है d बाय dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या हमारे पास होगा,
सॉरी यहां पर टेन इनवर्स था, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब मेरा सिंपल कहने का ये है कि ये फंक्शन है और ये उसका क्या मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव हो, तो आपने इस फंक्शन को लिखना है और इसको किस में चेंज कर देना है, नेचुरल लॉग में चेंज कर देना है, और प्लस हमारे पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिएगा सेकंड चैप्टर के अंदर बेटा हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगी। हमने पढ़ा हुआ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो क्या होगा, जो साइन का डेरिवेटिव होगा ये, इसकी अगर इंटीग्रेशन करें तो दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो ये जरा माइंड में रखिएगा क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, माइनस के साथ है तो प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी किया और मैंने डिवाइड भी किया। अब न्यूमरेटर में वैल्यू सेम है, ये स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, मतलब ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। तो हाफ और हाफ को अगर हम ऐड कर लें तो बेटा वो फुल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में जरा देखें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो क्या बनेगा हमारे पास, वन टाइम वैल्यू नेगेटिव है, वन टाइम पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टर्म को लिखा उसका स्क्वायर और सेकंड वाली टर्म को लिखा उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बाहर। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो बेटा मेरे पास वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 के साथ भी है x के साथ भी है। तो 1 के साथ बेटा मैंने सेपरेट लिख दिया और x के साथ बेटा मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो पॉजिटिव है। और अगर बेटा मैं क्या करूं, इसको यहां से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगी। ये देखिए -1/2, और जो आगे x लिखा था वो एज इट इज है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू तो इंटीग्रेट हो चुकी है। नेक्स्ट जरा देखें तो यहां इसका अंदर डेरिवेटिव लेके बताएं, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डेरिवेटिव लें तो देखिएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, माइनस एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव ले, पावर रूल लगाए, पावर पहले पावर में 1 वैल्यू कम, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x। तो आगे बेटा सिर्फ x था, -2 नहीं था, तो मुझे डेरिवेटिव बनाने के लिए -2 चाहिए, तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब जरा देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, और यहां फंक्शन के आगे डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 वैल्यू ऐड करेंगे और जो नई पावर बनेगी उससे डिवाइड करेंगे। ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर हमारे पास -1/2 हो, इसमें हम 1 ऐड करें तो +1/2 बन जाता है। आप एलसीएम के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस हमारे पास c आ जाएगा। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये -2x कहां चला गया, तो बेटा ये जो -2x था वो इसी इंटीग्रेशन में इस्तेमाल हो गया। तो हमारे पास क्या बना, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में जरा देखें तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 1 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 नहीं आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करें फिर भी वही वैल्यू है। तो साइन इनवर्स x एज इट इज है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी वैसे ही लिखा है, पावर थी 1/2, तो इस 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट लिख सकता हूं, प्लस हमारे पास c आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। लिखा है इंटीग्रल sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अच्छा, यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने हमारा जो क्वेश्चन था उसको i के भी इक्वल कर लिया। आप क्वेश्चंस को i के भी इक्वल कर सकते हैं, ये वाली ज्यादातर कॉन्सेप्ट हम लोग 3.4 में पढ़ेंगे। बहरहाल यहां देखिएगा लिखा हुआ फंक्शन cos थीटा, तो मैंने इस cos को स्क्वायर के बगैर cos को मैंने क्या किया, t के लेट कर लिया कि लेट्स सपोज हमारे पास जो cos थीटा है वो t के इक्वल है। तो अब जरा देखें, मैं दरअसल क्या करना चाह रहा हूं, हमारा जो फंक्शन है उसको थीटा से मैं t में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो अब जरा देखें, cos की जगह cos थीटा को मैंने t के इक्वल किया, t का डेरिवेटिव dt, cos थीटा का डेरिवेटिव हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ माइनस sin थीटा के इक्वल, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ये जो माइनस है अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप सिंपल याद रखें, ये वैल्यू नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव,
और ये आप कह सकते हैं dt पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पे आकर नेगेटिव हो गया। तो अब जरा देखिएगा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां पे लिखा है साइन थीटा डी थीटा, तो आप देख रहे हैं यहां पर साइन थीटा डी थीटा किसकी इक्वल है, माइनस dt। तो बेटा इन दो वैल्यूज की जगह पे मैंने क्या लिखा, माइनस dt, और डिवाइड में फिर देखें 1 एज इट इज है, प्लस भी वैसे ही है, cos किसके इक्वल है, t के, तो cos की जगह पे t आ गया, इसका स्क्वायर था तो ये इसका भी स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, माइनस को मैं बाहर निकाल लूंगा और dt को भी मैंने साइड पे लिखा, और यहां मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। तो अब आपने याद रखना है सेकेंड चैप्टर में अगेन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, वो टेन इनवर्स t होगा, और ये जो माइनस का साइन था ये मेरे पास साथ वैसे ही आ गया, प्लस c हो गया। अब अगेन बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा जो सवाल था वो थीटा में था, तो आंसर भी थीटा में लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस टेन इनवर्स वैसे ही है, ये लिखा हुआ है t, तो देखिएगा t हमारे पास किसके इक्वल था, cos थीटा के इक्वल था, तो t की जगह पे cos थीटा को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया I इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स cos थीटा प्लस c। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बेटा हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।